स्वामी विवेकानंद जी के ये विचार उनकी सुप्रसिद्ध रचना राजयोग से लिए गए हैं। संक्षेप में जानिए राजयोग के 8 अंगों को। योगाग्नि मनुष्य के पाप पिंजर को दग्ध कर देती है, तब सत्व शुद्धि होती है और साक्षात निर्वाण की प्राप्ति होती है। योग से ज्ञान लाभ होता है, यही ज्ञान फिर योगी की मुक्ति के पथ का सहायक बनता है। जिनमें योग और ज्ञान दोनों ही वर्तमान है, ईश्वर उनके प्रति प्रसन्न होते हैं। योग 2 प्रकार के हैं, जैसे अभाव योग और महायोग। जब शून्य तथा सब प्रकार के गुणों से रहित रूप से चिंतन किया जाता है तब उसे अभाव योग कहते हैं। और जिस योग के द्वारा आत्मा का आनंदपूर्ण, पवित्र और ब्रह्म के साथ अभिन्न रूप से चिंतन किया जाता है उसे महायोग कहते हैं। योगी इनके द्वारा ही आत्मा साक्षात्कार करते हैं। हम दूसरे जिन योगों के बारे में शास्त्रों में पढ़ते या सुनते हैं वे सब योग इस ब्रह्मयोग के, जिस ब्रह्मयोग में योगी अपने को तथा सारे जगत को साक्षात भगवत स्वरूप देखते हैं, के एक अंश के बराबर भी नहीं हो सकते। यही सारे योगों में श्रेष्ठ है। राजयोग 8 अंगों में विभक्त है। पहला है यम अर्थात अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। दूसरा है नियम अर्थात शौच, संतोष, तपस्या, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान अर्थात ईश्वर को आत्मसमर्पण। तीसरा है आसन अर्थात बैठने की प्रणाली। चौथा है प्राणायाम। पांचवा है प्रत्याहार अर्थात मन की विषयाभिमुखी गति को फेरकर उसे अंतर्मुखी करना। छठा है धारणा अर्थात एकाग्रता। सातवां है ध्यान और 8वां है समाधि अर्थात ज्ञानातीत अवस्था। आइए उनके बारे में स्वामी विवेकानंद जी के विचार संक्षेप में जानते हैं। यम और नियम चरित्र निर्माण के साधन हैं। इनको नींव बनाए बिना किसी तरह की योग साधना सिद्ध न होगी। यम और नियम के दृढ़ प्रतिष्ठ हो जाने पर आप अपनी साधना का फल अनुभव करना आरंभ कर देते हैं। इनके न रहने पर साधना का कोई फल न होगा। यम का अर्थ है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। इस यम से चित्त शुद्धि होती है। शरीर, मन और वचन के द्वारा कभी किसी प्राणी की हिंसा न करना या उन्हें क्लेश न देना यह अहिंसा कहलाता है। अहिंसा से बकर और धर्म नहीं, मनुष्य के लिए जीव के प्रति यह अहिंसा भाव रखने से अधिक और कोई उच्चतर सुख नहीं है। सत्य से सब कुछ मिलता है, सत्य में सब कुछ प्रतिष्ठित है। यथार्थ कथन को ही सत्य कहते हैं। चोरी से या बलपूर्वक दूसरे की चीज को न लेने का नाम है अस्तेय। तन मन वचन से सर्वदा सब अवस्थाओं में मैथुन का त्याग ही ब्रह्मचर्य है। अत्यंत कष्ट के समय में भी किसी मनुष्य से कोई उपहार ग्रहण न करने को अपरिग्रह कहते हैं। अपरिग्रह साधना का उद्देश्य यह है कि किसी से कुछ लेने से हृदय अपवित्र हो जाता है, लेने वाला हीन हो जाता है, वह अपनी स्वतंत्रता खो बैठता है और बदैव आसक्त हो जाता है। तब स्वाध्याय, संतोष, शौच और ईश्वर प्रणिधान इन्हें नियम कहते हैं। नियम शब्द का अर्थ है नियमित अभ्यास और व्रत परिपालन, व्रतोपवास या अन्य उपायों से देह संयम करना शारीरिक तपस्या कहलाता है। वेद पाठ या दूसरे किसी मंत्रोच्चारण को सत्व शुद्धि कर स्वाध्याय कहते हैं। मंत्र जपने के लिए 3 प्रकार के नियम है, वाचिक, उपाशु और मानस। वाचिक से उपाशु जप श्रेष्ठ है और उपाशु से मानस जप, जो जप इतने ऊंचे स्वर से किया जाता है कि सभी सुन सकते हैं, उसे वाचिक जप कहते हैं। जिस जप में होठों का स्पंदन मात्र होता है पर पास रहने वाला कोई मनुष्य सुन नहीं सकता, उसे उपाशु कहते हैं। और जिसमें किसी शब्द का उच्चारण नहीं होता, केवल मन ही मन जप किया जाता है और उसके साथ उस मंत्र का अर्थ स्मरण किया जाता है, उसे मानसिक जप कहते हैं। यह मानसिक जप ही सबसे श्रेष्ठ है। ऋषियों ने कहा है गौ 2 प्रकार के हैं, बाह्य और माभ्यंतर। मिट्टी, जल या दूसरी वस्तुओं से शरीर को शुद्ध करना बाह्य शौच कहलाता है, जैसे स्नान आदि। सत्य एवं अन्यान्य वर्मों के पालन से मन की शुद्धि को आभ्यंतर शौच कहते हैं। बाह्य और आभ्यंतर दोनों ही शुद्धि आवश्यक है। केवल भीतर में पवित्र रहकर बाहर में अशुचि रहने से शौच पूरा नहीं हुआ। जब कभी दोनों प्रकार के शौच का अनुष्ठान करना संभव न हो तब आभ्यंतर गोच का अवलंबन ही श्रेयस्कर है। पर ये दोनों शौच हुए बिना कोई भी योगी नहीं बन सकता। ईश्वर की स्तुति, स्मरण और पूजा अर्चना रूप भक्ति का नाम ईश्वर प्रणिधान है। यम और नियम के बाद आसन आता है। जब तक बहुत उच्च शारीरिक अवस्था की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक रोज नियमानुसार कुछ शारीरिक और मानसिक क्रियाएं करनी पड़ती हैं। अतएव जिससे दीर्घकाल तक एक भाव से बैठा जा सके ऐसे आसन का अभ्यास आवश्यक है। जिनको जिस आसन से सुविधा मालूम होता हो उनको उसी आसन पर बैठना चाहिए। आसन के संबंध में इतना समझ लेना होगा कि मेरुदंड को सहज भाव से रखना आवश्यक है। ठीक सीधा बैठना होगा। वक्ष, ग्रीवा और मस्तक सीधे और समुन्नत रहे, जिनसे देह का सारा भार पसलियों पर पड़े। ये तुम सहज ही समझ सकोगे कि वक्ष यदि नीचे की ओर झुका रहे तो किसी प्रकार का उच्च चिंतन करना संभव नहीं। राजयोग का ये भाग हठ योग से बहुत कुछ मिलता जुलता है। हठ योग का उद्देश्य केवल स्थूल देह को सबल बनाना है। प्राणायाम 2 शब्दों से बना है। प्राण का अर्थ है अपने शरीर के भीतर रहने वाली जीवनी शक्ति और आयाम का अर्थ है उसका संयम। प्राणायाम 3 प्रकार के हैं, अधम, मध्यम और उत्तम। वह 3 भागों में विभक्त हैं, जैसे पूरक, कुंभक और रेचक।
जिस प्राणायाम में 12 सेकंड तक वायु का पूरण किया जाता है उसे अगम प्राणायाम कहते हैं। 24 सेकंड तक वायु का पूरण करने से मध्यम प्राणायाम और 36 सेकंड तक वायु का पूरण करने से उत्तम प्राणायाम कहते हैं। अधम प्राणायाम से पसीना, मध्यम प्राणायाम से कंपन और उत्तम प्राणायाम से उच्छ्वास अर्थात शरीर का हल्कापन एवं चित्त की प्रसन्नता होती है। गायत्री वेद का पवित्रतम मंत्र है। उसका अर्थ है, हम इस जगत के जन्मदाता परम देवता के तेज का ध्यान करते हैं, वे हमारी बुद्धि में ज्ञान का विकास कर दे। इस मंत्र के आदि और अंत में प्रणव लगा हुआ है। एक प्राणायाम में गायत्री का 3 बार मन ही मन उच्चारण करना पड़ता है। प्रत्येक शास्त्र में कहा गया है कि प्राणायाम 3 अंशों में विभवत है, जैसे रेचक अर्थात श्वास त्याग, पूरक अर्थात श्वास ग्रहण और कुंभक अर्थात स्थिति भीतर में धारण करना। अनुभव शक्ति युक्त इंद्रियां लगातार बहिर्मुखी होकर काम कर रही हैं और बाहर की वस्तुओं के संपर्क में आ रही है, उनको अपने वश में लाने को प्रत्याहार कहते हैं। अपनी ओर खींचना या आहरण करना, यही प्रत्याहार शब्द का प्राकृत अर्थ है। हृदकमल में या सिर के ठीक मध्य देश में या शरीर के अन्य किसी स्थान में मन को धारण करने का नाम है धारणा। मन को एक स्थान में संलग्न करके फिर उस एकमात्र स्थान को अवलंबन स्वरूप मानकर एक विशिष्ट प्रकार के वृत्ति प्रवाह उठाए जाते हैं। दूसरे प्रकार के वृत्ति प्रवाहों से उनको बचाने का प्रयत्न करते करते वे प्रथमोक्त वृत्ति प्रवाह क्रमशः प्रबल आकार धारण कर लेते हैं और ये दूसरे वृत्ति प्रवाह कम होते होते अंत में बिल्कुल चले जाते हैं। फिर बाद में उन प्रथमोक्त वृत्तियों का भी नाश हो जाता है और केवल एक वृत्ति वर्तमान रह जाती है। इसे ध्यान कहते हैं। और जब इस अवलंबन की भी कोई आवश्यकता नहीं रह जाती, संपूर्ण मन जब एक तरंग के रूप में परिणत हो जाता है, तब मन की इस एकरूपता का नाम है समाधि। तब किसी विशेष प्रदेश या चक्र विशेष का अवलंबन करके ध्यान प्रवाह उत्थापित नहीं होता, केवल ध्येय वस्तु का भाव अर्थ मात्र अवशिष्ट रहता है। यदि मन को किसी स्थान में 12 सेकंड धारण किया जाए तो उससे एक धारणा होगी। ये धारणा 12 गुणित होने पर एक ध्यान और यह ध्यान 12 गुणित होने पर एक समाधि होगी। सूखे पत्तों से ढकी हुई जमीन पर, चौराहे पर, अत्यंत कोलाहलपूर्ण या डरावने स्थान में, दीमकों के ढेर के समीप अथवा जहां अग्नि या जल से किसी भय की आशंका हो, जहां जंगली जानवर हो, जो स्थान दुष्ट लोगों से भरा हो, ऐसे स्थानों में योग की साधना करना उचित नहीं। यह व्यवस्था विशेषकर भारत के बारे में लागू होती है। जब शरीर अत्यंत आलसी या बीमार मालूम होता हो अथवा जब मन अत्यंत दुखपूर्ण रहता हो, तब भी साधना नहीं करनी चाहिए। किसी गुप्त और निर्जन स्थान में जाकर साधना करो, जहाँ लोग तुम्हें बाधा पहुँचाने न आ सके। अपवित्र जगह में बैठकर साधना मत करना, वरन सुंदर दृश्य वाले स्थान में या अपने घर की एक सुंदर कोठरी में बैठकर साधना करना। साधना में प्रवृत्त होने के पहले समस्त प्राचीन योगियों, अपने गुरुदेव तथा भगवान को प्रणाम करना और फिर साधना में प्रवृत्त होना। अब ध्यान की कुछ प्रणालियां वर्णित की जाती हैं। सीधे बैठकर अपनी नाक के ऊपरी भाग पर दृष्टि रखो। तुम देखोगे कि उससे मन की स्थिरता में विशेष रूप से सहायता मिलती है। आंख के 2 स्नायुओं को वश में लाने से प्रतिक्रिया के केंद्र स्थल को काफी वश में लाया जा सकता है, अतः उससे इच्छा शक्ति भी बहुत अधीन हो जाती है। अब ध्यान के कुछ प्रकार कहे जाते हैं। सोचो, सिर के ऊर्ध्व देश में एक कमल है, धर्मम उसका मूल देश है, ज्ञान उसकी नाल है, योगी की अष्ट सिद्धियां उस कमल के 8 दलों के समान है और वैराग्य उसके अंदर की कणिका है। जो योगी अष्ट सिद्धियां आने पर भी उनको छोड़ सकते हैं, वे ही मुक्ति प्राप्त करते हैं। इसीलिए अष्ट सिद्धियों का बाहर के 8 दलों के रूप में तथा अंदर की कणिका का पर वैराग्य अर्थात अष्ट सिद्धियां आने पर भी उनके प्रति वैराग्य के रूप में वर्णन किया गया है। इस कमल के अंदर हिरण्मय, सर्वशक्तिमान, अस्पर्य, ओकारवाच्य, अव्यक्त, किरणों से परिव्याप्त परम ज्योति का चिंतन करो, उस पर ध्यान करो। और एक प्रकार के ध्यान का विषय बताया जाता है। सोचो कि तुम्हारे हृदय में एक आकाश है और उस आकाश के अंदर अग्निशिखा के समान एक ज्योति उद्भासित हो रही है। उस ज्योति शिखा का अपनी आत्मा के रूप में चिंतन करो, फिर उस ज्योति के अंदर और एक ज्योतिर्मय आकाश की भावना करो। वही तुम्हारी आत्मा की आत्मा है, परमात्म स्वरूप ईश्वर है। हृदय में उसका ध्यान करो। ब्रह्मचर्य, अहिंसा, महाशत्रु को भी क्षमा कर देना, सत्य, आस्तिक्य, ये सब विभिन्न व्रत हैं। यदि इन सब में तुम सिद्ध न रहो तो भी दुखित या भयभीत मत होना, प्रयत्न करो, धीरे धीरे सब हो जाएगा। विषय की लालसा, भय और क्रोध छोड़कर जो भगवान के शरणागत हुए हैं, उनमें तन्मय हो गए हैं, जिनका हृदय पवित्र हो गया है, वे भगवान के पास जो कुछ चाहते हैं, भगवान उसी समय उसकी पूर्ति कर देते हैं। अज्ञान, भक्ति या वैराग्य योग से उनकी उपासना करो। जो किसी की हिंसा नहीं करते, जो सबके मित्र हैं, जो सबके प्रति करुणा संपन्न है, जिनका अहंकार चला गया है, जो सदैव संतुष्ट है, जो सर्वदा योगयुक्त, यथात्मा और दृढ़ निश्चय वाले हैं, जिनका मन और बुद्धि मुझ में अर्पित हो गई है, वे ही मेरे प्रिय भक्त हैं। जिनसे लोग उद्विग्न नहीं होते, जो लोगों से उद्विग्न नहीं होते, जिन्होंने अतिरिक्त हर्ष, दुख, भय और उद्वेग त्याग दिया है, ऐसे भक्त ही मेरे प्रिय है। जो किसी का भरोसा नहीं करते, जो शुचि और दक्ष है, सुख और दुख में उदासीन है, जिनका दुख चला गया है, जो निंदा और स्तुति में संभावाप है, मौनी है, जो कुछ पाते हैं उसी में संतुष्ट रहते हैं, जिनका कोई निर्दिष्ट घर बार नहीं, सारा जगत ही जिनका घर है, जिनकी बुद्धि स्थिर है, ऐसे व्यक्ति ही मेरे प्रिय भक्त है। ऐसे व्यक्ति ही योगी हो सकते हैं।